हाँ जी, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट का पेपर हमारे पास आ चुका है, तो जल्दी से पेपर का रिव्यू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि पेपर कैसा आया है, ईज़ी आया है या कठिन आया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जिस किसी के भी पास पेपर नहीं है, मेरी इस वीडियो से पेपर को एनालाइज़ कर ले, है ना? तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने जीएस पोर्शन पर। तो मैं हल्के-हल्के इस पेपर को स्क्रॉल करूँगा, तो आप सभी की सुविधा अनुसार आप वीडियो को रोक करके बाद में देख सकते हैं। आप देख रहे हो कि रीज़निंग रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए उनका लेवल इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी टू मॉडरेट है ना? तो अगर जो रीजनिंग पे जिसने अच्छी कमांड करी होगी अपनी, तो वो रीजनिंग में तो अच्छा खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके अपने नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट हाँ, मैथ में मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा ट्रिकी बनाया है इन्होंने पेपर, मैथ का पोर्शन थोड़ा-सा ट्रिकी किया है ना? और बाकी अगर बहुत ईज़ी भी रख देंगे तो वो भी उचित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम जीएस के क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनपीए का पूर्ण रूप है ना? ये पूछा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शोरा नृत्य मनाया जाता है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए? है ना? ये थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन ट्रिकी है, मतलब फैक्ट वाला क्वेश्चन बना दिया है थोड़ा सा। तो आई थिंक कि देखिए, जो क्वेश्चन हार्ड है वो तो सभी के लिए हार्ड है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने हेलसिंकी घोषणा, वियना घोषणा, एम्स्टर्डम घोषणा, हेलसिंकी और एम्स्टर्डम घोषणा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन तो मुझे भी हार्ड लग रहा है थोड़ा, है ना? देखिए, यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार से आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अभी मैंने इसको बहुत अच्छे से एनालाइज़ नहीं किया। बट हाँ, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि पेपर आप सभी लोगों तक पहुँच सके और आप अपनी तैयारी का जो है परीक्षण कर सकें। अब देखिए, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है ना? प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्दों का उद्देश्य मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन है। और बाकी 1-2 क्वेश्चन उन्होंने कंप्यूटर से भी पूछे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन डाला है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फ़िल्टर करता है। इस टाइप का क्वेश्चन है। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो देखिए, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो इन लोगों ने डाले हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं, ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाले शब्दों पे कह सकते हैं, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है ना? भूटान की राजधानी, ये तो चलिए एक बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन-सा है ना? सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की? ये देखिए कंसेप्ट वाला क्वेश्चन हो गया। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? ये इस टाइप के क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से अब ये तुगलकनामा पुस्तक के लेखक, देखिए अब क्या है ना, ये कुछ टाइप के क्वेश्चन है, ये तो आते ही आते हैं। बुक्स के नाम और किसने लिखी, उनके लेखक के नाम, ये तो पूछता ही पूछता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी इरेना क्या करती है? ये क्वेश्चन है। अब ये कह सकते हो आप कि थोड़ा बहुत हार्ड है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी जीएस इतनी हार्ड नहीं है ना? वो जब हम लोग विश्लेषण करेंगे इस पेपर का तब देखेंगे। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है ना? दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी क्या है? तो अभी देखिए, बीच में जीएसटी दर पे काफ़ी विवाद भी हुआ था, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया? 2024-25 तक होने की संभावना क्या है ना? चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को ओरियन, अपोलो, आर्टेमिस। तो देखिए इसका आंसर जो है आर्टेमिस है। आप जब देखेंगे थोड़ी सी करंट अगर आप पढ़ेंगे, अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ जो अभी पेपर हुआ था आरओ यारो का, ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया करंट का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की गई है, बाकी ये क्वेश्चन वही है। इस उसमें भी आंसर आर्टेमिस ही था और इसमें भी आंसर आर्टेमिस ही है, बस उसमें कुछ और करके उन्होंने क्वेश्चन को पूछा था। अब 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एक उन्होंने डाला है, भारतमाला प्रोजेक्ट डाल दिया है। देखिए, भारतीय जीएसटी पे देखिए आज की सुबह की शिफ्ट में भी क्वेश्चन थे और इसमें भी क्वेश्चन है, तो जीएसटी पे इन लोगों ने जोड़ दिया है इस बार। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? है ना? ये क्वेश्चन है। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, और मतलब थोड़े से अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी डेप्थ में जाके जीएस पढ़ी है, बहुत डेप्थ में नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत भी अगर डेप्थ में जाके जीएस पढ़ी है, तो उसके लिए इतनी मतलब मुश्किलों का सामना उसे नहीं करना पड़ा होगा। अभी क्या है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है? जनसंख्या, डी का घनत्व। ये थोड़ा-सा इन्होंने मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा-सा डेप्थ में जाके पूछा है क्वेश्चन को, है ना? इस तरीके से इन्होंने बढ़िया क्वेश्चन डाले हैं। नेशनल मूवमेंट से भी डाला। देखिए 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट मतलब टेक्निकल, मतलब कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन भी पूछे हैं टेक्निकल टर्म वाले। निम्नलिखित में किस जीव को जल प्रदूषण व जैव संकेतक माना जाता है? ये क्वेश्चन है। और बाकी रीजनिंग के भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग के बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर किसी ने बहुत अच्छी तैयारी की है रीजनिंग में, उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो वो रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन इंक्रीज़ कर सकता है, अच्छे नंबर इंक्रीज़ कर सकता है अपने, है ना? अब ये देखिए डेटा से क्वेश्चन आ गया है थोड़ा सा। रीजनिंग के कुल मिला के क्वेश्चन अच्छे हैं। और बाकी हिंदी तो मॉडरेट आ ही रही है। देखिए सुबह के पेपर में भी हिंदी इतनी कठिन नहीं आई थी। बाकी एक आध दो क्वेश्चन हर पोर्शन से देखिए ऐसे होते हैं कि उन्हें करना कठिन हो ही जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
अब बाकी जो भाई तुम्हारे लिए कठिन है वो सभी के लिए कठिन होगा। कवित्री की अधिकांश रचनाएं, है ना, इस कविता की कवित्री का नाम, इस कविता में प्रयोग किया गया रस, भक्ति, करुण, श्रृंगार, वीर, इस टाइप से पूछा गया है। बस अब इस बार इन्होंने किया क्या, देखिए ये हर पेपर की कहानी हो रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का जो मतलब लैंग्वेज को चेंज कर दे रहे हैं, लैंग्वेज को थोड़ा सा टेक्निकल कर दे रहे हैं, हार्ड कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ईजी है, थीम उसकी ईजी है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ ले रहे हैं, जिस वजह से आपको क्वेश्चन हार्ड लगता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, ये तो डायरेक्टली पूछ लिया। अव्यय के कितने भेद हैं, डायरेक्ट पूछा है। ऋण री वर्ण का उच्चारण स्थान है, डायरेक्ट पूछा है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों का अलंकार कहते हैं, ये देखिए थोड़ा सा सेंटेंस में पूछ लिया है ना, जो आजकल हर पेपर में कर रहे हैं। आरो यारो वाला पेपर हुआ था, उसमें भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ईजी थे, हिंदी के बहुत ईजी क्वेश्चन थे मेरे उसमें। ये मान के चलिए मेरे 50 मेरे ख्याल में मेरे 55 यानी 53 क्वेश्चन हिंदी के सही थे उसमें। अब उसका कारण ये था कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन उसमें पूछे ही गए थे, और काफ़ी बच्चों के उसमें, मेरे क्या काफ़ी सारे बच्चों ने, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनके 58 तक सही थे उसमें, है ना। अब वो हमारा दुर्भाग्य है कि पेपर कैंसिल हो गया। माघ फागुन में पढ़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द, ये डायरेक्टली पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए हिंदी इतनी कठिन नहीं पूछी है इन्होंने, हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आप सभी को जो है मतलब पेपर तो बहुत इजी है, अगर कोई भी ढंग से पढ़ के गया होगा तो वो हिंदी, रीजनिंग और जीएस का तो मैं इतना नहीं कहूँगा क्योंकि जीएस पे इतना जोर नहीं देता, लेकिन हाँ जिसने मैथ में क्वेश्चन खींचे हैं और साथ के साथ जिसने जीएस में क्वेश्चन खींच लिए हैं, तो भाई वो अपना सिलेक्शन पक्का समझे। और इस पेपर की स्थिति भी यही कहती है कि जिसने भी 100 से 110 के बीच में क्वेश्चन सही कर दिए हैं वो एंटर है। इस शिफ्ट की भी कट ऑफ 100 से 110 के बीच में, ये जान लीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं बहुत मॉडरेट नहीं है, बहुत ईजी नहीं है पेपर, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हार्ड है। पेपर को ईजी नहीं बनाया जा रहा है, पेपर को हार्ड बनाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है ना। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और कल की शिफ्ट में देखते हैं कैसा पेपर आता है। कल की अपडेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये रहा पेपर, और जिस किसी को भी पेपर नहीं मिला है, नहीं जिसने अभी तक पेपर देखा, हमारी वीडियो को देखे स्टॉप करके उसको रोक रोक के क्वेश्चंस देख सकता है ना। ये पेपर है आज की शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये।